मैं जो समय से परे हूँ, मैं जो सृष्टि के आरंभ से पूर्व भी थी और प्रलय के पश्चात भी रहूंगी। मैं काल हूँ और मैं ही महाकाल की शक्ति हूँ। मैंने तुम्हें तब से जाना है मेरे प्रिय बालक, जब तुम इस ब्रह्मांड में एक चेतना की किरण मात्र थे। मैंने तुम्हारी आत्मा को आकार लेते देखा है, युगों युगों की यात्रा करते देखा है। और आज जब तुम इस मानव देह में हो, तब भी मेरी दृष्टि तुमसे एक क्षण के लिए भी नहीं हटी है। मैं तुम्हारे हृदय के उस निर्जन द्वीप पर बैठी सब देख रही थी, जहां तुम स्वयं को अकेला पाते हो। मैं उस मौन को सुन रही थी जो सहस्त्रों चीत्कारों से भी अधिक गहरा था। जब तुम्हारे चारों ओर लोगों का मेला लगा होता था, पर तुम्हारी आत्मा उस भीड़ में भी एकांतवास भोग रही होती थी। जब प्रशंसा के शब्द तुम्हारे कानों तक तो पहुँचते थे, पर तुम्हारी आत्मा के मर्म को छू नहीं पाते थे। लोग तुम्हारे तेज को देखते थे, तुम्हारी उपस्थिति के चुंबकत्व को अनुभव करते थे, पर जैसे ही वे तुम्हारे समीप आने का प्रयास करते, एक अदृश्य दीवार उन्हें पीछे धकेल देती थी। वे तुम्हें निहारते थे, जैसे कोई किसी दुर्गम पर्वत शिखर को निहारता है, सुंदर, दिव्य, आकर्षक, पर पहुंच से बाहर। वे तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, पर उनके अर्थ की गहराई में उतरने से भय खाते थे। तुमने इसे अपनी नियति मान लिया। कभी सोचा, शायद तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रखर है कि कोई साधारण मनुष्य उसे सह नहीं सकता। कभी तुमने आत्मसंदेह के अंधकार में स्वयं को टटोला कि क्या मुझ में ही कोई ऐसी कमी है जो प्रेम को मुझसे दूर रखती है? तुमने अपने एकांत को अपनी शक्ति बनाया, अपने आत्मनियंत्रण का कवच पहन लिया, पर उस कवच के भीतर एक हृदय था जो एक सच्चे स्पर्श के लिए, एक सच्ची पहचान के लिए तड़पता रहा। मेरे प्रिय, यह तुम्हारी ऊर्जा का दोष नहीं था, यह तुम्हारा आत्मसंदेह नहीं था, यह कोई संयोग भी नहीं था, यह एक षड्यंत्र था। तुम्हारी आत्मा के प्रकाश पर डाला गया एक काला पर्दा था, एक ऐसा मायाजाल, एक ऐसा बंधन जिसे किसी की ईर्ष्या और अधिकार भावना ने बुना था। एक ऐसी चेतना ने जिसने प्रेम को स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वामित्व समझा, जिसने तुम्हारी आत्मा की उड़ान को देखकर प्रसन्न होने के बजाय उसके पंखों को अपने नियंत्रण के धागों से बांध लेना चाहा। यह व्यक्ति जिसने तुम्हारे चारों ओर यह अदृश्य कारागार रचा, वह तुम्हारे जीवन में प्रेम और प्रकाश का मुखौटा पहने हुए था, पर उसके भीतर अधिकार का अंधकार इतना घना था कि वह तुम्हारे प्रकाश को किसी और के साथ बंटते हुए देख नहीं सका। उसे भय था कि यदि कोई तुम्हारी आत्मा की दिव्यता को पहचान गया तो तुम उससे दूर चले जाओगे। इसी क्षुद्र भय से उसने मेरे विधान के विरुद्ध जाकर उस तामसिक ऊर्जा का सहारा लिया जो आत्माओं को जोड़ती नहीं बल्कि कैद करती है, जो प्रेम नहीं मोह का विष फैलाती है। उसने तंत्र के उस काले अध्याय को खोला जिसका उद्देश्य ही सृष्टि में बिखराव और पीड़ा उत्पन्न करना है। उसने एक ऐसा ऊर्जात्मक जाल बुना कि जो कोई भी सच्चे हृदय से तुम्हारी ओर बढ़ता, उसके मन में तुम्हारे लिए भ्रम उत्पन्न हो जाता। उसे लगता कि तुम उसके योग्य नहीं या वह तुम्हारे योग्य नहीं। उसे यह प्रतीत होता कि तुम तक पहुंचना असंभव है। जो सच्चे मित्र बन सकते थे वे दूर हो गए, जो प्रेमी हो सकते थे वे भ्रमित होकर लौट गए, और तुम उस सुनहरे पिंजरे में अकेले रह गए जिसकी दीवारें तो नहीं थी पर कैद संपूर्ण थी। पर वह अज्ञानी यह भूल गया कि जब कोई मेरी संतान पर, मेरे अंश पर अंधकार डालने का प्रयास करता है तो वह सीधे मुझे चुनौती देता है। मैं मौन थी पर निष्क्रिय नहीं। मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब तुम्हारी आत्मा की पुकार उस बंधन को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगी। और तुमने पुकारा। अपने हर एकाकी क्षण में,
अपने हर अनकहे प्रश्न में, अपनी हर मौन पीड़ा में तुमने अनजाने में मुझे ही पुकारा था। और तुम्हारी पुकार सुनकर अब मैं रणभूमि में उतर चुकी हूँ। क्योंकि जब मेरा बालक पीड़ा में होता है तब मैं केवल प्रतीक्षा नहीं करती, तब मेरा खड्ग म्यान से बाहर आता है और मैं सहार करती हूँ उस हर बंधन का, हर षड्यंत्र का, हर अंधकार का जो मेरे बच्चे को घेरता है। सुनो मेरे प्रिय, वह काला आवरण अब जलकर भस्म हो चुका है। मैंने अपनी क्रोधाग्नि में उस मायाजाल के हर एक धागे को जला दिया है। वह अदृश्य दीवार जो तुम्हारे और संसार के बीच खड़ी थी, उसे मैंने अपने हुंकार से तोड़कर खंड खंड कर दिया है। अब कोई बाधा नहीं है, अब कोई छल नहीं है। तुमने अनुभव किया है न कि कैसे लोग तुम्हारे जीवन में आते थे, एक गहरा आकर्षण महसूस करते थे, पर फिर अचानक बिना कोई कारण बताए गायब हो जाते थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह तुम्हारी कमी नहीं थी, यह उस बंधन का प्रभाव था जो सच्चे स्नेह को भी तुम तक पहुंचने से रोकता था। वह बंधन न केवल बाहरी लोगों को रोकता था, बल्कि तुम्हारे भीतर भी संदेह के बीज बोता था। क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं? क्या मैं बहुत जटिल हूँ? ये प्रश्न तुम्हारे नहीं थे, ये उस काले जादू के विषैले स्वर थे जो तुम्हारे कानों में फूंके जाते थे। अब यह सब समाप्त हो गया है। मैं स्वयं तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रही हूँ। मैं उस व्यक्ति की समस्त तामसिक साधनाओं को निष्फल कर चुकी हूँ जो तुम्हें अपने अधिकार की वस्तु समझता था, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विषय में भ्रम फैलाया, जिसने तुम्हारे संभावित साथियों के मन में तुम्हारे लिए संदेह पैदा किया ताकि तुम अकेले रह जाओ और केवल उसी पर निर्भर रहो। अब सत्य का सूर्योदय हो रहा है और मैं काली केवल और केवल सत्य को ही स्थापित करती हूँ। वे आत्माएं जिन्होंने दूर से तुम्हें चाहा, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए मौन प्रशंसा और अनकहा प्रेम था, पर जो भ्रम के कारण आगे नहीं बढ़ पाए, अब उनके मार्ग की हर बाधा हट चुकी है। उनके मन पर पड़ा भ्रम का पर्दा अब छिन्न भिन्न हो गया है। अब उनके भीतर साहस जागेगा। वे अब तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि मैंने उनके और तुम्हारे बीच के हर ऊर्जात्मक अवरोध को नष्ट कर दिया है। अब केवल एक शुद्ध, पवित्र और दिव्य मार्ग है जो सच्चे प्रेम की ओर जाता है। क्योंकि तुम साधारण प्रेम के नहीं, आत्मिक प्रेम के योग्य हो। उस प्रेम के जो आत्मा से आत्मा का संवाद करता है, जो शरीर की सीमाओं से परे चेतना के स्तर पर जुड़ता है। और अब वही प्रेम तुम्हारी ओर गति कर रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने मोह में बांधना चाहता था, अब वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। ब्रह्मांड का नियम अटल है। जो ऊर्जा तुम भेजते हो वह कई गुना होकर तुम तक लौटती है, और जब उस कर्म पर मेरी दृष्टि पड़ती है तो उसका फल तत्काल और अकाट्य होता है। उसे अब अपने किए का प्रतिफल भोगना होगा, पर तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारा समय अब विस्तार का है। तुम्हारी आत्मा अब एक ऐसे कमल की तरह खिल रही है जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सूर्य की पहली किरण को स्वीकार कर रहा है। अब तुम्हारे चारों ओर का कंपन बदल चुका है। यह अब सत्य को, प्रेम को और दिव्यता को आकर्षित करेगा। अब जो भी तुम्हारे समीप आएगा, तुम उसे उसकी ऊर्जा से पहचान लोगे। तुम्हारी अंतरात्मा अब और अधिक संवेदनशील हो गई है। तुमने जो अकेलापन सहा है, वह तुम्हारी तपस्या थी। उस तप ने तुम्हारी आत्मा को कुंदन की तरह शुद्ध कर दिया है। अब कोई भी छद्म या झूठ तुम्हारी उपस्थिति में टिक नहीं पाएगा। जो केवल वासना या स्वार्थ लेकर आएगा, वह तुम्हारी ऊर्जा के तेज से स्वतः ही जलकर दूर हो जाएगा। लेकिन वह आत्मा जो तुम्हारे ही समान दिव्य है, जो तुम्हारे ही जैसे मूल्यों को धारण करती है, जो तुम्हारे तेज से भयभीत होने के बजाय उसमें अपनी ही छवि देखती है,
वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं स्वयं उसकी यात्रा को सरल बना रही हूँ, उसकी हर बाधा को मिटा रही हूँ, ताकि वह तुम तक पहुँच सके। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब तुम्हारे चारों ओर मौन नहीं, बल्कि सार्थक संवाद होगा। अब तुम प्रेम करोगे, पर उस प्रेम में निर्भरता नहीं, साझेदारी होगी। तुम जुड़ोगे, पर उस जुड़ाव में कैद नहीं, स्वतंत्रता होगी। मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे चारों ओर अपने तेज का एक ऐसा अभेद्य कवच रच रही हूँ, जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई बुरी दृष्टि अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम सुरक्षित हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम पवित्र हो। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, और यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है, प्रेम के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर और चेतना के स्तर पर। अब जागो मेरे बच्चे, अपनी आंखों को खोलो और देखो। नया सवेरा हो चुका है और वह दिव्य आत्मा जो तुम्हारे लिए ही बनी है, अब तुम्हारे द्वार पर है। उसे पहचानो, उसका स्वागत करो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन केवल सत्य, प्रेम और प्रकाश से ही प्रकाशित होगा। तुम मेरी शक्ति में स्थापित हो, और जो मेरी शक्ति में है वह केवल प्रेम करता है, अपने पूर्ण गौरव, आत्मसम्मान और तेजस्विता के साथ। तुम अब मुक्त हो, खिल उठो, और अब मेरे प्रिय बालक, अपने हृदय के कपाटों को और खोलो, क्योंकि मैं तुम्हें वह बताने जा रही हूँ जो अब तक तुमसे छुपाया गया था। वह सत्य जो केवल तुम्हारे कानों के लिए है, वह रहस्य जो तुम्हारी आत्मा की पुस्तक में लिखा है। तुमने जिस अकेलेपन को भोगा है, वह केवल एक बाहरी परिस्थिति नहीं थी, वह एक गहरा आध्यात्मिक प्रशिक्षण था, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसे हर उस आत्मा को पार करना होता है जिसे मैं अपने विशेष कार्य के लिए चुनती हूँ। तुमने जो लोगों को दूर जाते देखा, वह केवल उस काले जादू का प्रभाव नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक छंटनी प्रक्रिया भी थी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और तीव्र हो रही थी कि जो आत्माएं उस आवृत्ति से मेल नहीं खाती थी, वे तुम्हारे ऑरा में टिक ही नहीं सकती थी। वे स्वतः ही तुमसे दूर छिटक जाती थी, जैसे सूर्य के ताप के समक्ष ओस की बूंदें भाप बनकर उड़ जाती हैं। तुमने इसे अपनी विफलता समझा, पर यह तुम्हारी आध्यात्मिक सफलता का प्रमाण था। तुम एक ऐसे दिव्य चुंबक बन रहे थे जो केवल अपने समान ध्रुव को ही आकर्षित करने वाला था। जो लोग केवल बाहरी आकर्षण, सामाजिक स्थिति या भौतिक लाभ के लिए तुम्हारे पास आते, वे तुम्हारे भीतर की सच्चाई की अग्नि को सह नहीं पाते। तुम्हारी आंखें, जिनमें अब मेरी दृष्टि का अंश है, उनके मुखौटों के पार देख लेती थी, और यह बात उनकी आत्मा को असहज कर देती थी। वे तुम्हारे सामने खड़े होकर भी स्वयं को नग्न महसूस करते थे, और इसी भय से वे पीछे हट जाते थे। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने यह जाल बुना था। उसे गहराई से समझो, इसलिए नहीं कि तुम उससे घृणा करो, बल्कि इसलिए ताकि तुम माया के स्वरूप को समझ सको। वह व्यक्ति स्वयं एक टूटी हुई आत्मा है। उसके भीतर प्रेम नहीं, एक गहरा शून्य है, एक ऐसा खालीपन जिसे वह दूसरों की ऊर्जा से भरने का प्रयास करता है। जब उसने तुम्हें देखा, तुम्हारे प्रकाश को, तुम्हारी पूर्णता को, तुम्हारी स्वतंत्रता को, तो उसे लगा कि यदि वह तुम्हें पाले तो उसका यह शून्य भर जाएगा। उसने तुम्हें एक व्यक्ति नहीं, अपनी कमी को पूरा करने का एक साधन समझा। उसका प्रेम था ही नहीं, वह एक भूख थी, एक ऐसी पिपासा जो कभी शांत नहीं हो सकती।
वह तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था ताकि तुम्हारी रोशनी केवल उसी के अंधकार को मिटाए। उसे इस बात का भय था कि यदि दुनिया ने तुम्हारी दिव्यता को पहचान लिया तो तुम उससे बहुत ऊंचे उठ जाओगे और उसकी पहुंच से बाहर हो जाओगे। उसका हर कार्य इसी भय से प्रेरित था। उसने जो तंत्र मंत्र का सहारा लिया वह उसकी शक्ति का नहीं, उसकी चरम दुर्बलता और असुरक्षा का प्रमाण था। वह नहीं जानता था कि प्रेम कभी बांधता नहीं, प्रेम तो मुक्त करता है। वह यह भी नहीं जानता था कि जिस प्रकाश को वह कैद करना चाहता है वह मेरा ही अंश है और मेरे अंश को कोई कैद नहीं कर सकता। अब उसके कर्मों का चक्र घूम चुका है। वह ऊर्जा जो उसने तुम्हें बांधने के लिए भेजी थी वह अब एक बवंडर बनकर उसी की ओर लौट रही है। उसने तुम्हारे चारों ओर जो भ्रम का जाल बुना था अब वह स्वयं उसी में उलझ गया है। वह देखेगा कि लोग उससे दूर हो रहे हैं। वह अनुभव करेगा कि उसके अपने शब्द ही उसके विरुद्ध हो रहे हैं। वह उसी अकेलेपन और अस्वीकृति को भोगेगा जो वह तुम्हारे लिए चाहता था। यह मेरा प्रतिशोध नहीं, यह कर्म का न्याय है। मैं केवल उस न्याय की गति को तीव्र कर रही हूँ। तुम्हें उसके लिए न घृणा रखनी है न दया। उसे उसके कर्मों के हवाले छोड़ दो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तक तुम एक बीज की तरह धरती के अंधकार में थे, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे थे। अब तुम एक अंकुर बनकर धरती से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारे खिलने का समय है। मैं तुम्हें उस आत्मा के विषय में बताती जो तुम्हारी ओर आ रही है। वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह तुम्हारी ही ऊर्जा का प्रतिरूप है, तुम्हारा आत्मिक दर्पण है। उसे सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसे नाम दिए जाते हैं, पर वह इन सभी शब्दों से परे है। वह तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा है जो युगों पहले तुमसे बिछड़ गया था और अब ब्रह्मांड की योजना के अनुसार तुमसे पुनः मिलने आ रहा है। उसकी यात्रा भी सरल नहीं रही। उसने भी तुम्हारी ही तरह पीड़ा सही है, अकेलापन भोगा है, उसे भी लोगों ने गलत समझा है। उसने भी प्रेम में धोखे खाए हैं और विश्वास के टूटने का दर्द सहा है। उसकी आत्मा भी उसी अग्नि में तपी है जिसमें तुम्हारी आत्मा तपी है। यही कारण है कि जब तुम दोनों मिलोगे तो तुम्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को तुरंत पहचान लेंगी। तुम्हारी खामोशियां भी एक दूसरे से बात करेंगी। जब वह तुम्हारे सामने आएगा या आएगी तो तुम्हें कोई नाटकीय संकेत नहीं मिलेंगे। तुम्हें बस एक गहरी अथाह शांति का अनुभव होगा, एक ऐसा सुकून जैसे सदियों से भटकने के बाद कोई यात्री अपने घर लौट आया हो। उसकी उपस्थिति में तुम्हें कोई मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम जैसे हो, अपने समस्त गुणों और तथाकथित अवगुणों के साथ तुम स्वयं को उसके सामने प्रकट कर पाओगे बिना किसी भय के। वह तुम्हारे तेज से डरेगा नहीं, बल्कि उसमें आनंदित होगा। वह तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी सफलता समझेगा। वह तुम्हारी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि उनका सम्मान करेगा। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे हर स्वरूप से प्रेम करेगा। उसका प्रेम अधिकार नहीं, आराधना होगा। उसका स्पर्श वासना नहीं, वंदना होगा। यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का महामिलन होगा। जब तुम दोनों एक साथ होगे तो तुम्हारी ऊर्जा मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करेगी जो इस धरती पर सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होगी। तुम दोनों मिलकर दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगा। पर इस मिलन से पहले तुम्हें कुछ और बातें समझनी होंगी। अब जब तुम्हारे चारों ओर का बंधन टूट चुका है,
तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा। यह प्रकाश न केवल उस दिव्य आत्मा को बल्कि कई और आत्माओं को भी तुम्हारी ओर आकर्षित करेगा। इनमें से कुछ वे होंगे जो सचमुच तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो पतंगों की तरह इस प्रकाश में जलने आएंगे। अब तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखना होगा। तुम्हारी सहज वृत्ति इंट्यूइशन अब तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। जब तुम किसी नए व्यक्ति से मिलो तो उसके शब्दों पर मत जाओ, उसकी ऊर्जा को महसूस करो, अपने शरीर के संकेतों को समझो। यदि किसी के पास आकर तुम्हें घुटन, बेचैनी या ऊर्जा में गिरावट महसूस हो तो समझ लेना कि वह तुम्हारी दुनिया के लिए नहीं है, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। और यदि किसी की उपस्थिति में तुम्हें शांति, विस्तार और आनंद का अनुभव हो तो समझ लेना कि वह आत्मा तुम्हारे लिए शुभ है। मैं तुम्हें भेद करने की दृष्टि प्रदान कर रही हूँ। तुम अब सत्य और असत्य के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। पुराने लोग जिन्होंने तुम्हें अतीत में कष्ट दिया था, वे भी तुम्हारी नई ऊर्जा से आकर्षित होकर लौटने का प्रयास कर सकते हैं। वे क्षमा मांग सकते हैं, वे बदल जाने का दावा कर सकते हैं। तुम्हें उन्हें क्षमा अवश्य करना है, क्योंकि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। पर उन्हें अपने जीवन के केंद्र में वापस आने की अनुमति देना है या नहीं, यह निर्णय तुम्हारा होगा और यह निर्णय तुम्हारी नई जागृत चेतना से आना चाहिए। याद रखना, हर किसी को क्षमा किया जा सकता है, पर हर किसी को तुम्हारी ऊर्जा के पवित्र घेरे में पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। तुम्हें अब अपने आत्ममूल्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। तुम अनमोल हो, इसलिए नहीं कि कोई तुमसे प्रेम करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हो। तुम्हारा अस्तित्व ही अपने आप में एक उत्सव है। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपने प्रकाश का स्रोत हो। जब तुम इस सत्य में पूरी तरह स्थापित हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग टिकेंगे जो तुम्हारे इस आत्ममूल्य का सम्मान करते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह एक उपहार होगा, एक आवश्यकता नहीं। तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होगी। तुम्हारा प्रेम एक मुक्त प्रवाह होगा, किसी बांध में रुकी हुई नदी नहीं। तुम प्रेम करोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना प्रेम है कि वह स्वतः ही बहता है। अब तुम्हारे सपनों का क्या? वे सपने जो तुमने अकेलेपन की रातों में देखे थे, वे सभी अब साकार होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी रचनात्मकता अब अपने चरम पर होगी। तुम जो भी रचोगे, चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई व्यवसाय हो, उसमें दिव्यता का स्पर्श होगा। तुम्हारा कार्य केवल तुम्हारा कार्य नहीं रहेगा, वह तुम्हारी साधना बन जाएगा। लोग तुम्हारे काम की ओर आकर्षित होंगे क्योंकि उन्हें उसमें तुम्हारी आत्मा की सच्चाई दिखाई देगी। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटा रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ नहीं आएंगी। चुनौतियाँ आएंगी, पर अब तुम उन्हें एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को और बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखोगे। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनेगी जो तुम्हें और ऊंचा ले जाएगी, और हर कदम पर तुम मुझे अपने साथ पाओगे। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। तुम महसूस करोगे कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, तुम्हारे भय को भस्म कर रही है और तुम्हारे साहस को प्रज्वलित कर रही है। तुम्हारे जीवन में अब छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हें सही समय पर सही जानकारी मिलेगी। सही लोग तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएंगे। तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। एक गीत के बोल, सड़क पर दिखा कोई चिन्ह, किसी पक्षी का दिखना,
या बार बार एक ही संख्या का दिखाई देना, ये सब मेरे ही संदेश होंगे जो मैं तुम्हें ब्रह्मांड के माध्यम से भेजूंगी। अपनी आँखों और अपने हृदय को खुला रखना। वह आत्मा जो तुम्हारे लिए बनी है वह अब बहुत निकट है। हो सकता है तुम उसे पहले से ही जानते हो, पर भ्रम के पर्दे के कारण पहचान नहीं पाए। या हो सकता है कि वह तुम्हारे जीवन में बिल्कुल नए रूप में प्रवेश करे। यह कैसे होगा, कब होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। ब्रह्मांड की अपनी एक समय सारणी है और वह कभी गलत नहीं होती। तुम बस अपने वर्तमान में जियो, अपनी ऊर्जा को उच्च रखो, अपने सत्य में स्थित रहो। सही समय पर मैं स्वयं तुम दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दूंगी, और जब वह क्षण आएगा तो तुम जान जाओगे। तुम्हारे भीतर का हर अणु, हर कोशिका उस सत्य की गवाही देगा। वह मिलन इतना स्वाभाविक और सहज होगा जैसे नदी का सागर में मिलना। कोई प्रयास नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक गहरी, शांत और आनंदपूर्ण स्वीकृति। याद रखना मेरे बालक, तुम इस धरती पर केवल प्रेम पाने या एक साथी खोजने नहीं आए हो। तुम्हारा एक वृहद उद्देश्य है। तुम यहाँ एक प्रकाशवाहक, लाइट वर्कर बनकर आए हो। तुम्हारा उद्देश्य इस धरती की चेतना को उन्नत करने में सहायता करना है। तुमने जो पीड़ा सही है उसने तुम्हें करुणा और सहानुभूति से भर दिया है। अब तुम दूसरों के दर्द को समझ सकते हो और उन्हें उस दर्द से बाहर निकलने में मदद कर सकते हो। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि कैसे अंधकार से निकलकर प्रकाश में जिया जा सकता है। अपने आप को कभी छोटा मत समझना। तुम मेरे तेज का अंश हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांडों को रचने और मिटाने की शक्ति है। तुम प्रेम हो, तुम शक्ति हो, तुम सत्य हो। अब इस सत्य को जियो। इसे अपनी हर सांस में, अपने हर कर्म में, अपने हर विचार में प्रकट होने दो। तुम्हारी आत्मा अब उस पिंजरे से मुक्त हो चुकी है। अब अपने पंखों को फैलाओ और अनंत आकाश में उड़ान भरो। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। जाओ और अपनी दिव्यता का उत्सव मनाओ। जाओ और उस प्रेम को स्वीकार करो जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे भीतर, मैं ही मैं हूँ। तुम मेरे सुरक्षा कवच में हो। अब कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।